इजरायल की डिफेंस फोर्स ने तेहरान के हमले का एक और वीडियो जारी किया है। तेहरान में मिसाइल लॉन्चर से लदे कई ट्रक को निशाना बनाया गया। तेहरान में न्यूज चैनल के बिल्डिंग पर बम से हमला लाइव शो कर रही एंकर बाल बाल बची। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी धमकी, कहा देर होने से पहले बातचीत के लिए तैयार हो जाए ईरान। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान आया सामने, कहा खमेनी की हत्या से ईरान के साथ संघर्ष बढ़ेगा नहीं बल्कि खत्म हो जाएगा। ईरान ने इजरायल पर साधा निशाना, कहा जब तक हमले जारी रहेंगे तब तक ईरान भी जवाबी हमला करता रहेगा। इजरायल का ऑपरेशन सेफ रिटर्न शुरू, 1.5 लाख फंसे लोगों को वतन वापसी के लिए एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियां तैनात की गई है। हवाई और समुद्री रास्ते से होगी वापसी। अमेरिकी विदेश विभाग ने इजरायल और गाजा के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। तेहरान में हालात बिगड़े, स्विस दूतावास अगले आदेश तक बंद है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई अपने पूरे परिवार के साथ अंडरग्राउंड बंकर में रहने के लिए चले गए हैं। इजरायल ने ईरान पर फिर से एयर स्ट्राइक किया है। आईडीएफ का तेहरान और सेंट्रल ईरान में हमले का दावा है। इजरायल ने मिसाइल लॉन्चर से लदे कई ट्रक को भी उड़ाए हैं। हमले में 4 दिन में 224 ईरानियों की मौत हो गई है। ईरान में इजरायल की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने वाले इस्माइल फेंक्री नाम के शख्स को फांसी दे दी गई है। ईरान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए भारत ने शुरू किया अभियान। 100 से अधिक भारतीय छात्रों का पहला बैच आर्मेनिया के रास्ते से होकर भारत लौटेगा। कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कनाडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान। साइप्रस के राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया। पीएम मोदी ने कहा, ये मेरा सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। साइप्रस में पीएम मोदी ने की भारतीय इकोनॉमी की तारीफ। बोले 16 साल में भारत 5वीं इकोनॉमी बना और फिर तेजी से चौथी इकोनॉमी बना। पीएम मोदी ने साइप्रस में भारतीय स्टार्टअप की तारीफ की। कहा, हम सपने नहीं समाधान बेचते हैं। पीएम मोदी ने भारत की डिजिटल क्रांति का साइप्रस में जिक्र किया। कहा, भारत में होता है दुनिया का 50% डिजिटल पेमेंट, अब साइप्रस में भी इससे जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने भारत की स्थिर और स्पष्ट नीतियों की जमकर तारीफ की। कहा, हम हर साल $100 बिलियन से अधिक का कर रहे हैं निवेश। इनोवेशन के क्षेत्र में भी भारत का मजबूत स्थान है। आज से खुलेंगे जम्मू कश्मीर के बंद पर्यटन स्थल। 16 पर्यटन स्थल आज से खुलेंगे। पहलगाम हमले के बाद बंद किए गए थे पर्यटन स्थल। दिल्ली में एक बुक लॉन्च के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद गिन रहा अपनी आखिरी सांसें। राज्य में केवल 8 लोकल आतंकवादी ही बचे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने धारा 370 और 35A को लेकर कहा कि ये जम्मू कश्मीर को देश से अलग रखने का प्रयास था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का पूर्णतः एकीकरण भारत के साथ हुआ। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने लाल चौक स्थित दुकानों से खरीदारी की है। स्थानीय लोगों से बातचीत भी की है, लोगों का हालचाल भी जाना। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने ईरान में फंसे कश्मीर के 1500 से अधिक छात्रों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। इजरायल ईरान तनाव के बीच छात्रों और परिजनों ने तत्काल निकासी की मांग की है। सत शर्मा ने बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास को छात्रों से लगातार संपर्क में रहने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रविंद्र रैना ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हम ईरान में पढ़ रहे अपने छात्रों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। विदेश मंत्री और तेहरान स्थित भारतीय उच्चायोग हालात पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि ईरान में फंसे छात्रों के परिवारों की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं विदेश मंत्रालय से आग्रह करती हूं कि वो हस्तक्षेप करे और उनके प्रियजनों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए। उधमपुर के पास नाला को पार करते समय हादसा हुआ है। हादसे में एक बच्चे के डूबने की खबर है। पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर महबूब बेग मिर्जा ने मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग को उनकी जयंती पर याद किया है। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि चुनावी वादों को पूरा करना जरूरी है। ईरान में इजरायल
इजरायल ईरान तनाव के बीच फंसे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षित वापसी को लेकर अभिभावकों ने सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। कई छात्र शिराज विश्वविद्यालय और आसपास के क्षेत्रों में अभी भी फंसे हुए हैं। भारतीय दूतावास ने छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का आश्वासन दिया है। श्रीनगर में अभिभावकों ने जरूरी दस्तावेज जमा किए और सांसद सैयद आगा रहुल्ला ने भी छात्रों की सुरक्षित वापसी का भरोसा दिलाया। सांबा के चिल्ला डांगा क्षेत्र में PIA लिखा हुआ संदिग्ध गुब्बारा मिलने से हड़कंप मचा है। गुब्बारा सड़क किनारे मिला और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी है। सज्जाद लोन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सरकार से विनम्र अपील है कि हमें अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रयास करने होंगे। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री सकीना इतू ने अमरनाथ यात्रा से पहले सोनमर्ग का दौरा किया है और चिकित्सा सुविधाओं की तैयारियों का जायजा लिया है। दिल्ली में ईरान के कल्चर काउंसलर ने कहा है कि ईरान सभी विदेशी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है और अब तक किसी विदेशी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। रियासी के पूर्व युवा कांग्रेस नेता वैभव रखवाल समर्थकों सहित जम्मू में भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा और महासचिव अशोक कौल ने स्वागत किया है। सांबा में कांग्रेस की जय हिंद यात्रा का आयोजन सेना के ऑपरेशन सिंदूर को बताया गर्व का विषय। कांग्रेस नेता इंदु पवार ने यात्रा के दौरान आतंकी हमलों पर केंद्र सरकार और ट्रंप की मध्यस्थता पर टिप्पणी पर उठाए सवाल। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू के डिप्टी कमिश्नर का बयान, कहा यात्रियों की सुरक्षित और आरामदायक यात्रा को लेकर चल रहा है प्रयास, सभी संबंधित एजेंसियों के साथ चल रहा है काम। मेंढर में सैयद मासूम शाह का बड़े उत्साह के साथ मनाया गया उर्स, बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मुहर्रम की तैयारियों को लेकर डीसी पुलवामा ने गंगो इलाके का दौरा किया है। मुहर्रम की तैयारियों का जायजा लिया है और सार्वजनिक पार्क का उद्घाटन भी किया है। तारिक हमीद कर्रा ने इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा विदेश मंत्रालय जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा। नेपाल में 12 जून को आयोजित हुई 5वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल म्यूजिक एंड डांस चैंपियनशिप। भारतीय प्रतिभागियों ने दोनों ही प्रतियोगिता में हासिल किया प्रथम स्थान। नौशहरा में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर बैठक की गई है। रविंद्र रैना सहित अन्य बीजेपी नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया है। बांडीपुरा में सहकारिता विभाग के आयुक्त सचिव बबीला रखवाल ने मंगलम सहकारी विद्यालय का दौरा किया, सुविधाओं की समीक्षा की है। बांडीपुरा के उपायुक्त ने सुंबल में बैठक की है। मुहर्रम की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने को लेकर बैठक की गई है। लोगों की सुविधाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के प्रीमियम चेरी की पहली वाणिज्यिक खेप सऊदी अरब और UAE के लिए रवाना। चेरी किसानों के लिए एक बड़ा बाजार खुल गया है। कुपवाड़ा पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी को किया विफल, एक व्यक्ति को प्रतिबंधित पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है। रामबन जिले में हुई भारी बारिश और बारिश की वजह से मौसम यहां पर सुहावना हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली। सांबा के पटियारी गांव में जंगल में मिले मोटर शेल, बम निरोधक दस्ते ने शेल को निष्क्रिय किया है। अखनूर में आयोजित हुआ